इस आरजीडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम स्थापत्य की हमारी जो क्लासेस थी उनमें हमने महलों के बारे में और दुर्गों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। आज हम हमारी राजस्थान की स्थापत्य की क्लासेस की इन कड़ी में राजस्थान की छतरियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान की चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें हमें राजस्थान की छतरियों के बारे में एक दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये एकदम फिक्स है। इनमें पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है, निर्माण किसने करवाया था या फिर किस वजह से प्रसिद्ध है, कितने खंभों की है। तो हम खंभे वाइज कि 4 खंभे की छतरी कहाँ पे है, 80 की कहाँ पे है, 84 खंभों की कहाँ पे है, खंभों वाइज छतरियों की चर्चा करेंगे ताकि वो हमें याद करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। सबसे पहले राजस्थान में 80 खंभों की छतरी भी है, 84 खंभों की छतरी भी है। लेकिन छतरियों पे चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि छतरियाँ होती क्या है। किसी व्यक्ति की मरणावस्था के पश्चात यानी मरने के पश्चात मृत्यु होने के पश्चात उसकी स्मृति में बनाया गया जो स्मारक होता है उसे छतरी कहा जाता है। और छतरियाँ भी 2 खंभों की, 4 खंभों की, 20 खंभों की, 16 खंभों की, 80 खंभों की और 84 खंभों की छतरियाँ राजस्थान में हर जगह बनी हुई है। तो हम इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 80 खंभों की छतरी। जो 80 खंभों की छतरी है वह अलवर में स्थित है और इस छतरी का निर्माण 1815 में विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो अलवर के महाराजा थे विनय सिंह, उन्होंने 1815 में इस 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था? बख्तावर सिंह एवं मूसी जो रानी थी उसकी याद में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। और मूसी रानी की याद में इस छतरी का निर्माण होने के कारण इसे मूसी रानी की छतरी भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है या फिर मूसी रानी की छतरी कहाँ पे है, तो वो है अलवर में। यह जो छतरी है वह 2 मंजिला इमारत है। जो प्रथम जो इमारत है वह लाल पत्थरों से निर्मित है और दूसरी इमारत सफ़ेद पत्थरों से निर्मित है। इस छतरी पर रामायण और महाभारत के जो चित्र है वह चित्रित किए गए हैं। आगे हम देखते हैं ये जो भव्य छतरी है मूसी रानी की छतरी जो अलवर में स्थित है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो नीचे की इमारत है 2 मंजिला है। प्रथम जो मंजिल है वह लाल पत्थरों से निर्मित है और जो दूसरी मंजिल है वह सफ़ेद पत्थरों से निर्मित है और यह बहुत ही भव्य है और अलवर में महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे हम चर्चा करेंगे 84 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी भी राजस्थान में एक ही है और 84 खंभों की छतरी भी एक ही है। तो 80 खंभों की पूछिए तब हमें अलवर पे जाना है और 84 खंभों की जब छतरी पूछेंगे तब हमें जाना है बूंदी में। अब देखते हैं कि इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था। जो बूंदी की जो 84 खंभों की छतरी है उसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह के द्वारा देवा धाबाई की स्मृति में करवाया गया था। इसे देवा धाबाई या धाबाई देवा भी लिखा हुआ मिलता है। यह देवपुरा गांव के निकट बूंदी जिले में स्थित है। यह जो छतरी है वह 3 मंजिला बनी हुई है। जो अलवर की मूसी रानी की छतरी थी वह 2 मंजिला थी और बूंदी की 84 खंभों की छतरी 3 मंजिला है। इसकी जो प्रथम मंजिल है उसमें 84 प्रकार के कामसूत्रों के आसन का चित्रण किया गया है। दूसरी जो मंजिल है उसमें 84 प्रकार की योनियों का विवरण है और तीसरी मंजिल पर आध्यात्मिक चित्र चित्रित किए गए हैं। वह जो बूंदी में स्थित थी 80 खंभों की छतरी वह 84 खंभों की छतरी जो बूंदी में स्थित है वह 3 मंजिला है और 80 खंभों की छतरी जो अलवर में स्थित है वह 2 मंजिला है। आपको दिख रहा है ये 3 मंजिला छतरी है जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। बूंदी में स्थित है 84 खंभों की छतरी। आगे हमने देखा कि जो 80 खंभों की छतरी है वह राजस्थान में एक ही है और 84 खंभों की छतरी भी एक ही है। लेकिन 4 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी कुछ एक है, कुछ 2 है, कुछ 4 है। ये कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो 1 खंभों की छतरी है वह एक तो है रणथंभौर सवाई माधोपुर में और एक है मंडोर जोधपुर में। मतलब जो 1 खंभे की छतरी है वह राजस्थान में 2 है और एक तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में बनी हुई है और एक मंडोर जोधपुर में बनी हुई है। आगे हम चर्चा करेंगे 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी में हमें केवल जाना है महाराणा प्रताप
और राणा सांगा के ऊपर। राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में बनी हुई है और राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। और दोनों की छतरी कितनी है? 8 खंभों की छतरी है और दोनों ही राणा प्रताप और राणा सांगा दोनों ही मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। तो हमने पढ़ा कि जो 1 खंभों की छतरी है वह एक तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है और एक मंडोर जोधपुर में है। उसके बाद में हमने पढ़ा 8 खंभों की छतरियाँ। 8 खंभों की छतरी में महाराणा प्रताप की छतरी है जो बारडोली उदयपुर में है और राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। यह पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है जिन्हें ऊना राजकुमार भी कहा जाता था। आगे हम इसी क्रम में चर्चा करेंगे 16 खंभों की छतरी। जो 16 खंभों की छतरी है वह नागौर में स्थित है और इसका निर्माण अमर सिंह राठौड़ ने करवाया था। और ये जो छतरी है वह अमर सिंह राठौड़ को जो अकबर ने नागौर ये जागीर दी थी, वहाँ पर अमर सिंह राठौड़ ने की मृत्यु होने पर अमर सिंह राठौड़ के नाम पर 16 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। 20 खंभों की छतरी जोधपुर में स्थित है जिसे सिंह वियोग की छतरी भी कहा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे 32 खंभों की छतरी। दोस्तों, जब हमने दुर्गों के बारे में चर्चा करी थी और हमने रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ा था, तब हमने 32 खंभों की छतरी के बारे में पढ़ा था। जो ये छतरी है उसका निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया था और हमीर देव चौहान ने इस छतरी का निर्माण अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में, उनके 32 वर्ष के शासनकाल की स्मृति में 32 खंभों की इस छतरी का निर्माण करवाया था। और इस छतरी में बैठकर हमीर देव चौहान न्याय किया करते थे, इस कारण इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। आगे हम जो 32 खंभों की छतरी है वह एक 32 खंभों की छतरी तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। एक 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जिसका जो जगत सिंह कछुआ जो जयपुर के कछुआ राजवंश से संबंधित थे उनकी छतरी है। एक 32 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है और एक 32 खंभों की छतरी मंडोर जोधपुर में सूर्या देवी की छतरी है। हमने पढ़ा कि 32 खंभों की छतरी राजस्थान में कितनी है? 4 इंपॉर्टेंट छतरियां हैं, जिनमें से एक छतरी सवाईमाधोपुर में है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में हमीर देव चौहान ने जिसका निर्माण करवाया था। एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जगतनाथ कछवाहा की छतरी है और एक अलवर में स्थित है और एक मंडोर जोधपुर में स्थित है। आगे हम जो हमारे राजस्थान में जो महत्वपूर्ण राजवंश हुए हैं, जैसे सिसोदिया हुआ है, कछुआ हुए हैं या फिर राठौड़ राजवंश हुए हैं, इन राजवंशों का जो शमशान स्थल था उन्हें भी एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। जैसे जो कछुआ राजवंश है उसे गेटोर की छतरियाँ जयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ की तलहटी में स्थित है। नाहरगढ़ की तलहटी में है गेटोर छतरियाँ, जहाँ पे जो जयपुर का राज परिवार था उसका जो शमशान स्थल है उसे गेटोर की छतरियाँ कहा जाता है। और इसमें प्रथम तथा सबसे बड़ी जो छतरी है वह सवाई जयसिंह की छतरी है। मैंने आपको जब महलों के बारे में हमने कल अपनी क्लास में चर्चा करी थी, तब सिटी पैलेस जब आपने पढ़ा था तब मैंने बताया था कि सिटी पैलेस में जो जयपुर के शासक थे ईश्वरी सिंह, उनकी छतरी है, क्योंकि ईश्वर सिंह ने सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं पर सिटी पैलेस में इनकी छतरी बनाई गई है। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि गेटोर की छतरी में कौन से कछुआ राजवंश के राजा की छतरी नहीं है, तो वो है ईश्वरी सिंह, क्योंकि ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर में बनी हुई है। इनकी छतरी गेटोर की छतरियों में नहीं है। मंडोर की छतरियां, क्योंकि मंडोर जोधपुर में है, जाहिर सी बात है कि जोधपुर में कौन सा राजवंश था? राठौड़ राजवंश। तो राठौड़ राजवंश का जो शमशान स्थल है उसे मंडोर की छतरियां कहा जाता है। यह राठौड़ राजवंश की छतरियाँ स्थित है। पंचकुंडा की छतरियाँ ये भी जोधपुर में स्थित है। राठौड़ वंश के जो राजा हुए थे उन्हें मंडोर जोधपुर में उनका शमशान स्थल था। और जो रानियाँ हुई थी जोधपुर के राठौड़ वंश की जो रानियाँ थी उनकी छतरियाँ है पंचकुंडा जोधपुर में, तो उनकी छतरियों को पंचकुंडा की छतरियाँ कहा जाता है। केसरबाग की छतरियाँ ये बूंदी में स्थित है। यहाँ बूंदी राज परिवार की छतरियाँ हैं। अब बूंदी कोटा जो हाड़ौती थे उसमें हाड़ा चौहान का राजवंश था, इसलिए वहाँ की जो छतरियाँ हैं बूंदी राज परिवार की छतरियाँ हैं, उन्हें केसरबाग की छतरियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुल 66 छतरियाँ बनी हुई है, जिनमें सबसे प्राचीन छतरी दूधा की है और सबसे नवीनतम छतरी पूछ लिया जाता है विष्णु सिंह की सबसे नवीनतम और सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी छतरी है दूधा की।
शारबाग की छत्रियाँ ये कोटा में स्थित है। कोटा राजवंश की छत्रियों को शारबाग की छत्रियाँ कहा जाता है। दोस्तों हमने देखा कि जो गेटोर की छत्रियाँ हैं वह जयपुर राजवंश की छत्रियाँ हैं। और जो मंढोर पूछ लिया जाए तो मंढोर में अपन चले जाएंगे जोधपुर में। हमसे केसरबाग पूछ लिया जाए तो केसरबाग में हम चले जाएंगे बूंदी में। और शारबाग पूछ लिया जाए तो शारबाग में हम चले जाएंगे कोटा में। ये सीधा सीधा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पुट होता है, शारबाग की छत्रियाँ कहाँ पे है, केसरबाग की छत्रियाँ कहाँ पे हैं। तो ये हमें केवल इसका स्थान ध्यान रखना है कि ये छत्रियाँ है कहाँ पे, इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं। आहड़ की छत्रियाँ उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, सबको पता है। और आहड़ की छत्रियाँ भी उदयपुर में स्थित है। यहाँ पे मेवाड़ राज परिवार का शमशान स्थल है। मेवाड़ में जो गुहिल सिसोदिया वंश हुए थे उस राज परिवार का शमशान स्थल आहड़ में स्थित है। महाराणा प्रताप के बाद बनने वाले राजाओं की छत्रियाँ यहाँ पर स्थित है। और महाराणा प्रताप के बाद में बने थे उनके पुत्र थे अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम वही हैं जिन्होंने प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उनके समय में। ये अमर सिंह प्रथम की सबसे पहली छत्री है इसमें आहड़ की छत्रियों में। देवी कुंड की छत्रियाँ, देवी, करणी माता, देशनोक, बीकानेर, देवी कुंड ऐसे याद रख लेना। देवी कहाँ पे है, करणी माता है, देशनोक बीकानेर में, मतलब देवी कुंड की छत्रियाँ बीकानेर में है। यहाँ बीकानेर के राजाओं की छत्रियाँ स्थित है। सरदार सिंह की छत्री संगमरमर से निर्मित है। यहाँ पे संगमरमर है, मतलब मार्बल से निर्मित छत्री है सरदार सिंह की। आगे देखिए बड़ा बाग, राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। तो याद रख लेना बड़ा बाग की छत्रियाँ है जैसलमेर में। यहाँ जैसलमेर के राजाओं की छत्रियाँ स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे नेड़ा की छत्रियाँ। नेड़ा की छत्रियाँ अलवर में स्थित है। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को भी नेड़ा कहा जाता है। और नेड़ा की छत्रियाँ कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है। इन छत्रियों पर दशावतार का चित्रण किया गया है। आगे हम कुछ पर्टिकुलर छत्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान में स्थान स्थान पर स्थित है और उनके बारे में हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो कुत्ते की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। यह राजस्थान की एकमात्र कुत्ते की छतरी है जो अधूरी बनी हुई है, ये पूरी नहीं है। तो पूछ ले राजस्थान के एकमात्र कुत्ते की छतरी कहाँ पे है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। मामा भांजा की छतरी, जब मेहरानगढ़ पढ़ा था उस समय डिटेल से चर्चा करी थी। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, जिन्हें धन्ना भैया की छतरी भी कहा जाता है। और इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। बंजारे की छतरी लालसोट दौसा में स्थित है। कपूर आलम की छतरी जयपुर में स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे दुर्गादास की छतरी, जिन्होंने अजीत सिंह को शासक बनाया था, उनके लिए काफ़ी उनकी जीवन की रक्षा करी थी। वही दुर्गादास है जिनकी छतरी शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। संत रैदास की छतरी, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास जी, इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ में है और 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। सेनापति की छतरी जोधपुर में स्थित है। धन्ना भैया मतलब मामा भांजा की छतरी पूछे या फिर धन्ना भैया की छतरी पूछे या सेनापति की छतरी पूछे, हमें जोधपुर टिक लग करना है। मान सिंह के सेनापति थे इंद्रराज सिंघवी, उनकी छतरी है जोधपुर में। कीर्ति धनी की छतरी, ये भी जोधपुर में स्थित है। अप्पा जी सिंधिया की छतरी, पप्पा जी ताऊ जी ताऊसर नागौर में स्थित है। हमें अपनी ट्रिक्स खुद बनानी है, उसी तरीके से हमें ये चीज़ें याद होगी। अकबर की छतरी बयाना भरतपुर में स्थित है। कपूर बाबा की छतरी पिछोला झील के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और चेतक की छतरी, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी छतरी है बलीचा गांव राजसमंद में स्थित है। जब वह हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो गए थे तब महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के मैदान से सुरक्षित पहुंचाया था। और बलीचा में जब एक नाला था उसको पार करते हुए जो चेतक थे उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी और बलीचा में ही उनकी छतरी बनी हुई है। आगे हम चर्चा करेंगे गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा में स्थित है। पन्नाधाय की छतरी, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया था, उनकी छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गोराधाय की छतरी, जिन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं, जिन्होंने अपने पुत्र धोसा का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया था। अजीत सिंह जो राठौड़ वंश के शासक थे, जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे, उनकी रक्षा करी थी। तो ये जोधपुर से संबंधित है और इनकी छतरी भी जोधपुर में स्थित है। राव जेत सिंह की छतरी, यह हनुमानगढ़ में स्थित है।
रसिया की छतरी टोंक में स्थित है। और रावजी की छतरी पूछिए तो बेंगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जहाँ पे बेंगू आंदोलन भी हुआ था। राव जी की छतरी। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में स्थित है, जो रैदास के शिष्य थे और राजस्थान के महान धार्मिक संत हुए थे। गागरोन के शासक थे संत पीपा, जिनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह जो खींची है, उनकी छतरी है गागरोन झालावाड़ में। आगे हम चर्चा करें जयमल फत्ता और कल्ला जी, जो 1568 में जब अकबर ने आक्रमण किया था, तभी इन्होंने चित्तौड़गढ़ की रक्षा करी थी। तो इनकी छतरी है चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य में स्थित है जयमल फत्ता और कल्ला जी की छतरी। अमरगढ़ की छतरियां भीलवाड़ा में स्थित है और नटनी की छतरी जालोर में स्थित है और नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर के पास में स्थित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज स्थापत्य कला की कड़ी में छतरियों या स्मारकों की क्लास। आगे हम बावड़ियों, हवेलियों और के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा एंड थैंक यू।